देखती हैं, सुनते कहने को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रही हूँ पापड़ी की रेसिपी जो मैंने चाट में बनाई थी। तो मैंने उसके लिए क्या लिया, 1 कप सबसे पहले मैदा ले लिया, उसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया। जो मेरा नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने उसमें ज़ीरा डाला और फिर मैंने उसको गूँदना शुरू कर दिया। उसको अच्छे से गूँध लेना है, ना ढीला रखना है और ना ही बिल्कुल सख्त रखना है, लेकिन थोड़ा सा सख्त रखना है। बिल्कुल ढीला भी नहीं करना और ऐसा भी नहीं करना जैसे नरम आटा होता है। तो अपने आटे को अच्छे से गूँध लेना है। गूँध के और उसका आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ना क्या कहते हैं घी या ऑयल जो है वो भी 2 चम्मच डाल दें। मैंने नहीं डाला था, तो बाद में मैंने कहा, मुझे मोचा ने कहा था कि इसमें थोड़ा सा घी भी डाल देती तो वो अच्छा बन जाता मज़ीद। तो मैंने फिर कहा चलो अब नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तब यही करेंगे। लेकिन वैसे मेरी बहुत अच्छी बनी थी और फिर मैंने इसको अच्छे से गूँधा। गूँधने के बाद फिर मैंने इनको अच्छे से बेल लिया था, क्योंकि क्या कहते हैं अगर आप इतना खुश्क उसको सख्त नहीं नरम नहीं रखोगे तो वो अच्छे से बेल भी जाएगा। और उसको साथ साथ थोड़ा सा मैंने अपने हाथों पे ऑयल लगा लिया था और साथ साथ मैं खुश्का लगा रही थी और साथ साथ उसको मैं अच्छे से बेल रही थी। अच्छे से बेलने के बाद बिल्कुल पतली सी रोटी बनाने के बाद पतली सी परत बनाने के लिए आपने इसको बार बार बेलना है और अच्छे से बेलना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप सारा आटा इकट्ठा बेल लो। आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप ये भी कर सकते हो। मेरे पास स्पेस शेड बहुत थोड़ी सी कम थी और मेरा ये जो बेलना है और वो जो था उसका नीचे बोर्ड था वो ज़रा छोटा था, तो इस वजह से। और फिर मैंने उसको जितना 3-4 टाइम मैंने बेला है उसको, यानी कि बहुत सारी मैंने रोटियां बेली हैं। उसके बाद मैंने जाके इसको वो सेट किया है। तो उसको बेलने के लिए और उसके बाद मैंने छोटे छोटे उसके पीस किए। वो ऐसे किए कि मैंने एक स्टील का ग्लास लिया हमारे घर में, और वो हर घर में, पाकिस्तान के हर घर में और इंडिया के भी हर घर में ये अवेलेबल होते हैं। मिडिल क्लास में ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं। वैसे तो हम कांच के ही अब सब दुनिया वाले यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर होते हैं। उसके साथ मैंने इनको काटा। नहीं तो अगर आपके पास वो क्या कहते हैं कटलस को वो करने के लिए वो सांचा सा जिसको जो भी होता है वो है मौजूद है, तो फिर आप आराम से उसके साथ भी कर सकते हो। नहीं तो आपको इसको छुरियों के साथ भी, कोई छुरी के साथ भी एक अच्छे से अपने लिए शेप दे सकते हैं। उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसको चूर चार करके ही हमने दोबारा वो करना है। तो जो लेफ़्ट ओवर आटा था, जो मैदा था लेफ़्ट ओवर, उसको भी मैंने अच्छे से पेड़ा कर लिया और फिर पेड़े को दोबारा मैंने ऐसे ही बेलने के बाद फिर उसके ऐसे ही मैंने किए। अच्छा, फिर मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा और बेल लिया ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए और जब तले तो क्रिस्पी और खस्ता आ जाए और ये पापड़ी लगे, ऐसे ना हो कि गोलगप्पा हो जाए। तो फिर मैंने दोबारा इस आटे को लिया और आटे को सही करके अच्छे से बेलने के बाद फिर मैंने उसको भी ऐसे ही कटिंग की जिस तरह मैं पहले कटिंग कर रही थी। और इस तरह मैंने बहुत सी कटिंग्स करके बहुत सी पापड़ तैयार कर लिए। वैसे इसको हम लोग चाहें तो उसी वक्त ना भी फ्राई करें तो इसको हम खुश्क करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं और फिर रमज़ान के बाद जो हमारे पास मेहमान आते हैं उनको भी सर्व कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इसके अलावा भी चाय के साथ, शाम की चाय के साथ हम इंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी गर्मियाँ आने वाली हैं, दिन बड़े होंगे तो हमें ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह मैं बेलती रही और देखें बेल में तब रही थी और सांस मेरी अब फूल हो गई है क्योंकि रमज़ान अभी रोज़ा खुला है, तो अभी मैं रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद तकरीबन इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। फिर मैंने इसको दोबारा ग्लास लिया है और ग्लास से दोबारा मैं इसको सांचे कर रही हूँ। ऊपर से मैं टक करके भी मार सकती थी और टक करके पहले तो मैं थोड़ी सी प्रो नहीं थी, पर उसके बाद मैं टक करके मारती थी तो वो सही बिल्कुल बन जाता था। तो फिर जो नहीं निकल रहा था तो मैंने छुरी के साथ लिया, काटा था उसको, और जो मेरी शेप्स बन रही थी मैं बना रही थी। और मैंने क्या किया कि मैंने ना कुछ शेप्स ऐसे ही बना ली जो मैं बाद में बना के बताऊँगी आपको कि कैसे बनाई थी मैंने शेप। ये देखिए, मैंने कुछ ऐसी आड़ी टेढ़ी शेप्स भी बनाई हैं और कुछ मैंने चकोर क्या कहते हैं चकोर 3 कोने और इस तरह कुछ बनाई हैं। ये देखिए, मैं बता रही हूँ आपको। एक बहुत बड़ा भी रह गया था, मैंने कहा अब इसको मैं क्या और मज़ीद छोटा करूँ, उसको मैंने मज़ीद बेल के उसको बड़ा कर लिया था। और बाकी जो है जो थोड़े से मोटे मोटे लग रहे थे मैं इनको हाथों से सेट कर रही थी। और ये कुछ अजीबो गरीब शेप्स भी थी जिसमें मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, एक स्क्वायर बनाया था। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं वो खाएँ वैसे, तो तब भी आप उनको लंच में केचप के साथ भी दे सकते हैं। फिर मैंने उसको फ्राई किया। अच्छे से फ्राई करने के बाद वो बिल्कुल ही खस्ता हो गई थी और इसमें मैंने नैना की मदद ली थी और नैना ने मेरी थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। बाकी मैंने ट्राइपॉड भी लगाई थी जिसकी एक टांग टूट चुकी है और एक टांग नकली है वेलकम मूवी की तरह। और
और फिर मैंने अच्छे अच्छे से बेल लिए थे और नहीं तल लिए थे। तलने के बाद फिर मैंने इसको चाट में डाल दिया था। अच्छा, आपको रेसिपी कैसी लगी, जैसी लगी, जो भी लगा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई की और आपको कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और तब तक के लिए मेरे लिए दुआ करें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरी फैमिली को, मेरी मम्मी को, और अपना भी बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।